आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एक तिल और 7 भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम कमलू था। उसके 7 बेटे थे। उसके 7 बेटों के बीच गहरा प्रेम था। उसी गांव में हीरा किसान भी रहता था। उसके 3 बेटे थे। वे छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। हीरा उन्हें बहुत समझाता था कि भाइयों का आपस में लड़ना ठीक नहीं है। उन पर हीरा की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन हीरा ने अपने तीनों बेटों से कहा, देखो, तुम्हारे गांव में ही कमलू किसान के 7 बेटे भी रहते हैं। वे आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं। वे हमेशा आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। उनसे जाकर सीखो, वे कितने अच्छे से रहते हैं। यह सुनकर उन तीनों भाइयों का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया। एक बार भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में कोई पैदावार नहीं हुई। कमलू के 7 बेटे शहर नौकरी करने चले गए। उन्होंने जो भी धन कमाया उसे आपस में बांट दिया। वे सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन महर्षि नारद पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने कमलू के 7 बेटों के प्रेम की बातें सुनी। वे कुछ समय बाद स्वर्ग चले गए। स्वर्गलोक में देवताओं का किसी बात पर मनमुटाव हो गया। उन्होंने आपस में बातें करना भी बंद कर दिया। नारद ऋषि देवताओं से बोले, आप लोग देवता होकर भी आपस में लड़ते रहते हैं। धरती में कमलू के 7 बेटे आपस में कभी नहीं लड़ते हैं। आप लोगों को उनसे सीखनी चाहिए। यह सुनकर देवराज इंद्र बोले, हम उन 7 भाइयों की परीक्षा लेंगे। इंद्र भगवान महात्मा का रूप धारण कर कमलू के घर पहुंच गए। वे सबसे पहले कमलू के बड़े बेटे के पास गए। इंद्र ने कमलू के बड़े बेटे को 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, लो, यह मुद्राएं रख लो। इससे तुम्हारा पूरा जीवन सुखमय गुजरेगा, किंतु एक शर्त है। कौन सी शर्त? मुद्राएं को अपनी किसी भाइयों को मत देना। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुद्राएं जो मुझे मेरे भाइयों से अलग करे। ऐसी मुद्राएं के क्या काम? देवराज इंद्र एक एक करके कमलू के 7 बेटे के पास गए। 7 बेटे ने स्वर्ण मुद्राएं इंद्र को वापस लौटाते हुए यही बात बोली, स्वर्ण मुद्राएं के कोई काम नहीं। जो मेरे भाइयों को काम नहीं आएगा तो यह मुद्राएं किस काम की? देवराज इंद्र स्वर्गलोक वापस चले गए। उन्होंने 7 भाइयों की एक परीक्षा और लेने की सोची। कमलू की तिल की खेती अच्छी होती थी। इस साल तिल के पेड़ में खूब फूल आए थे। तिल पकने पर उन्होंने तिल की शाखाओं से तिल झाड़े। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तिल के फलों में से तिल थे ही नहीं। तिल झाड़ने और झाड़ने के बाद उनके हाथ एक तिल लगा। उन 7 भाइयों ने वह एक तिल आपस में बांट दिया। यह देखकर इंद्र भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए। उन्होंने 7 भाइयों को वरदान दिया कि वर्षों बाद भी लोकमानस में उनका नाम बना रहेगा। 7 भाइयों की भयात आज भी की जाती है। कहानी होती है समाप्त।